सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ राहुल। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अब इस वीडियो के अंदर हम पिछली वीडियोज़ में क्या कर चुके थे, हमने पब्लिक एंड पॉइंट्स को देख लिया था कि कैसे क्रिएट किया और अपने एपीआईज़ के अंदर पोस्टमैन के अंदर हिट करके देखा और हमें एक्चुअल आउटपुट मिल रहा था। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, ऑथेंटिकेटेड एपीआईज़ की तरफ। और ऑथेंटिकेटेड एपीआईज़ के अंदर कंज्यूमर के बेसिकली कंज्यूमर के रिलेटेड जितने भी एंड पॉइंट्स है उसको हिट करके देखेंगे और एक्चुअल आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको चेक करेंगे। तो बिलो आर और ऑथेंटिकेटेड पॉइंट्स एपीआई ऑथ कंज्यूमर कार्ड गेट रिटर्न द कंज्यूमर कार्ड। ओके, कंज्यूमर कार्ड को रिटर्न करेंगे हम, ठीक है। और देखो जितने भी चीज़ें हैं कंज्यूमर की चीज़ें हैं, कंज्यूमर के कास्ट को पोस्ट करना है, कंज्यूमर को पुट करना है और कंज्यूमर को डिलीट भी करना है, ठीक है। नीचे सेलर की है तो सेलर का वाला बाद में देखेंगे हम, ठीक है। तो अभी क्या है, एपीआई ऑथ कंज्यूमर कार्ड गेट और ये चीज़ हमें पोस्टमैन में डालनी है। तो अपने कोड की तरफ चलते हैं। कोड में कंज्यूमर कंट्रोलर मैंने बना रखा है और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रेस्ट कंट्रोलर, ओके, रेस्ट मैपिंग एपीआई ऑथ कंज्यूमर। बाद में देखो एपीआई ऑथ कंज्यूमर लिखा हुआ है, इसमें कार्ड डिफरेंट है। एपीआई ऑथ कंज्यूमर लिखा हुआ है, इसमें कार्ट है, बस इसमें कार्ट है। तो ये चीज़ तो सब पे कॉमन आ रही है ना, तो ये चीज़ तो हमने लिख दी, ये चीज़ डिफरेंट है, ठीक है। तो डिफरेंट नहीं, अभी इसमें सेम है, हो सकता है सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो, तो ये चीज़ हमारे पास मैंने अलग कर दी है। और हैज़ अथॉरिटी, जिसके पास अथॉरिटी कंज्यूमर की होगी वही चीज़ इस मेरे एपीआई के अंदर आ पाएगा, ठीक है। और जिसके पास कंज्यूमर की अथॉरिटी नहीं होगी वो नहीं आ पाएगा उसके अंदर। तो हम गेट, सबसे पहले गेट, ठीक है, रिस्पॉन्स एंटिटी। गेट में हम अपने पोस्टमैन से कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि इसने भी कुछ नहीं डाला है, ठीक है। कहाँ पे थे भाई, इसने भी अपने पोस्टमैन में ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं डाला, बस इसको रिस्पॉन्स मिल गया ये चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले हमने चेक किया कि जो कंज्यूमर का था तो कंज्यूमर है या नहीं है। कंज्यूमर होगा तो कार्ट रेपो में जाएगा, सारी की सारी आपकी कार्ट के अंदर ही होगी ना चीज़ें, और कार्ट वाली चीज़ें मेरे को रिफ्लेक्ट करवानी है। तो फाइंड बाय यूज़र आईडी। अब ये चीज़ कैसे यूज़ करी गई है, ठीक है, कैसे यूज़ करी गई है कि फाइंड बाय यूज़र आईडी। यूज़र आईडी मैंने ऐसा ही क्यों लिखा और इसमें ऐसा ही क्यों लिखा, देखो कार्ट रेपो में जाओ आप, कार्ट रेपो में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूज़र आईडी लिखी हुई है ना, हाँ। और इस यूज़र आईडी से आपको यूज़र नेम फैच करना है, ठीक है, तब आपको आप वैल्यू को देख सकते हो। तो यूज़र आईडी लिखोगे, यूज़र आईडी के बाद इसमें जाओगे आप और फिर यहाँ पे यूज़र नेम लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे वैल्यू को फैच करना है। कार्ट रेपो में हमने यूज़र आईडी बनाई थी तो पहले यूज़र आईडी के पास जाएंगे, फिर उसके पास हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए यूज़र नेम, लेकिन सबसे पहले हमें यूज़र आईडी में जाना पड़ेगा। तो फाइंड बाय यूज़र आईडी, फिर यूज़र नेम, फिर हम यूज़र नेम देंगे, फिर वो फैच करेगा कि यूज़र नेम है या नहीं है, होगा तो हमें रिस्पॉन्स एंटिटी में दे देगा। तो चेक करते हैं, गेट कंज्यूमर कार्ट के नाम से मैंने एपीआई बना रखी है, ठीक है। हेडर में गए, देखो बियरर लिखा हुआ है, ठीक है। ये टोकन को हटाएंगे हम, इस टोकन को डालेंगे। और बॉडी में अभी हमने कुछ नहीं डाला है, ठीक है, हम सेंड करेंगे सिंपल। 401 अनऑथोराइज लिखा हुआ है इसमें, तो भाई क्या दिक्कत आ गई है, आई थिंक ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। एक मिनट, हम अपने कोड की तरफ चलते हैं और इस कोड में क्या लिखा हुआ है। इस कोड में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। एपीआई की तरफ से गए, टोकन में गए, कंट्रोल सी किया, गेट कंज्यूमर कार्ड पे गए और सिंपल हेडर पे गए और JWT, और ये चीज़ हमने हटाई यहाँ से और ये चीज़ पेस्ट कर दी। सेंड 401 अनऑथोराइज्ड, वाइट शोइंग अनऑथोराइज्ड। एक मिनट, हम चलते हैं, रन करते हैं। स्टार्टेड हो गया। उसके बाद हम चल देंगे कहाँ पे, टोकन जनरेशन की तरफ। टोकन को जनरेट करेंगे, कंट्रोल सी, गेट कंज्यूमर कार्ट, ओके, कंज्यूमर कार्ट है। और मैं यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ, एप्पल तो सेलर है ना, तो वो चीज़ तो नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जैक था,
तो जैक से सेंड करते हैं, टोकन क्रिएट हुआ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर डाली, ये चीज़ यहाँ पर डाली, ये चीज़ यहाँ पर डाली और हम गेट करते हैं। ओके, आगे वैल्यू। अभी जो मैंने टोकन जनरेट किया था वो सेलर का था, ठीक है, लेकिन मैं कंज्यूमर वैल्यू की फैच करना चाह रहा था तो नहीं हो रहा था ना, ऑथराइजेशन 10401 का एरर आ गया था। मैंने क्या किया, फिर पोस्ट मेन्यू में जाके जो मैं अभी कंज्यूमर का करना चाहता हूँ, तो मैं अभी कंज्यूमर हूँ तो टोकन भी कंज्यूमर का ही होगा, तो कंज्यूमर का टोकन मेरे को गेट में डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर जाके मेरे को कंज्यूमर वाली जो कार्ट में वैल्यू थी वो वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी, नहीं तो सेलर वाली वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाती ना। तो इसलिए वहाँ पे 401 ऑथोराइज का एरर आ गया था वहाँ पे, क्योंकि मैंने हैज़ अथॉरिटी लगा रखा था, ठीक है। वो हैज़ अथॉरिटी यहाँ से काम कर रही है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे एंड पॉइंट की तरफ। ये चीज़ हो गई हमारे पास। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, टेक अ प्रोडक्ट जेसन इन द रिक्वेस्ट बॉडी एंड ऐड इट टू द कंज्यूमर कार्ड, मतलब कि आपको प्रोडक्ट लेना है और कंज्यूमर कार्ड में ऐड करना है। ओके, तो सेकेंडली पोस्ट मैपिंग, ठीक है। इसमें क्या है, पोस्ट कार्ड किया, प्रोडक्ट आया आपका पोस्टमैन से, यूटिलिटी लिखा, यूज़र नेम से चेक होगा, जो भी कार्ट वाली वैल्यू आपकी कार्ट में आ जाएगी। देन आपकी फिर कार्ट प्रोडक्ट्स वाली वैल्यू, वो कार्ट में जितने भी कार्ट प्रोडक्ट हैं वो कार्ट प्रोडक्ट्स में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर जो प्रोडक्ट आपने डाला है वो प्रोडक्ट आपको पहले से ही है, ठीक है, तो उसमें लिखा आ जाएगा प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। ये चीज़ लिखी आ जाएगी आपकी। अगर फिर मैंने कैसे किया है, कार्ट प्रोडक्ट्स डॉट स्ट्रीम डॉट फिल्टर कार्ट प्रोडक्ट्स में से कार्ट प्रोडक्ट की आईडी और जो मेरी ये प्रोडक्ट की आईडी है वो इक्वल है, ठीक है, तो वो चीज़ अपनी काउंट में आ जाएगी। अगर काउंट की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो कॉन्फ्लिक्ट का एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इसने दे रखा होगा कि इफ़ प्रोडक्ट ऑलरेडी इन कार्ट अगेन, तो स्टेटस 409 का एरर आ जाना चाहिए, तो ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। अदर फिर क्या करना है, उसके बाद एक न्यू कार्ट प्रोडक्ट क्रिएट करना है, फिर सेट कार्ट करना है, ठीक है। फिर जो प्रोडक्ट आया था उस प्रोडक्ट को सेट करना है, क्वांटिटी एक सेट करनी है, ये खुद से सेट करनी है। आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वांटिटी है ना अपने कार्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 1 ऐड नहीं करी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड क्वांटिटी 1 कर दी है। फिर कार्ट, सबसे पहले आप कार्ट प्रोडक्ट में सेव करोगे, कार्ट प्रोडक्ट में सेव करने के बाद फिर आप अपने कार्ट में सेव करोगे, ठीक है। फिर टोटल अपडेट अमाउंट ऐड, ये चीज़ें करनी है। अपडेट अमाउंट के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होगा, क्योंकि वो कार्ट में लिखी हुई होगी वो चीज़ें। अपडेट टोटल अमाउंट, दिस टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्राइस, क्योंकि अगर कोई भी क्वांटिटी ऐड हुई, ठीक है, तो उस क्वांटिटी से कितने प्राइस लिंक है, ठीक है, तो वो चीज़ हमारी, अगर आपने कार्ट में कोई चीज़ ऐड करी है तो प्राइस भी आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, तो वो चीज़ इसमें लिखी गई है मैंने। हाँ, आपको कोई भी पर्सनल असिस्टेंट चाहिए ना तो मेरे को जैसे बता देना टेलीग्राम पे, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। कंज्यूमर कार्ट, देखो भाई इतनी गर्मी है और मैं पंखा बंद कर रखा है जस्ट वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझना, ठीक है। सब्सक्राइब करना और अगर वो समझ में आए, पसंद आए तो लाइक भी कर देना, ओके। तो अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। अभी हम पोस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। पोस्ट में कैटेगरी 2, गेट में प्रोडक्ट 2 था, ठीक है, प्रोडक्ट की आईडी 2 थी, तो हम पोस्ट में चलते हैं, प्रोडक्ट की आईडी 3 ऐड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसा इसने दे रखा होगा ना क्वेश्चन में वैसा ही करना, क्योंकि नहीं तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम है कि प्रोडक्ट आईडी 3 ऐड करनी है, प्रोडक्ट आईडी 3 ऐड करनी है, ठीक है, ये चीज़ थी। और हेडर में गए, ठीक है, और हमने सेंड कर दिया, पोस्ट हो गया, ठीक है, सक्सेसफुल का आ गया। अगर मैं दोबारा इसको सेंड करना चाहूँ, ठीक है, देखो 409 कॉन्फ्लिक्ट, स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट, प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट का हमें रिस्पॉन्स भी आ गया, तो ये भी डन। उसके बाद क्या करना है, पुट करना है और उसके बाद आपको डिलीट करना है, ठीक है, सिंपल है। अगर पुट कैसे करना है, टेक अ कार्ट प्रोडक्ट जेसन इन अ रिक्वेस्ट बॉडी एंड अपडेट द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन द कार्ट, ओके। इफ़ प्रोडक्ट इज़ नॉट इन द कार्ट ऐड द, अच्छा अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो आपको ऐड भी करना है वो चीज़ें, ठीक है। अगर है तो डिलीट करनी है वो चीज़ें, ठीक है। इफ़ द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ 0 देन डिलीट द प्रोडक्ट, ओके।
अगर ये क्वांटिटी 0 आ गई तो डिलीट कर देना है आपको। ओके, देन आपको डिलीट करना है। टेक अ प्रोडक्ट डिसीजन एंड रिमूव इट फ्रॉम द कार्ट। ओके, तो पुट, आई थिंक मैंने आपको पोस्ट बताया था ना, हाँ पुट से पहले डिलीट देख लो आप एक बार, डिलीट मैपिंग। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, रिक्वेस्ट बॉडी में प्रोडक्ट डिसीजन आया हमारे पास, मैं यूज़र ने से देखूंगा कि वो यूज़र है या नहीं है, होगा तो मैं कार्ट वाली वैल्यू इसके अंदर डाल दूंगा, फिर कार्ट प्रोडक्ट्स में वैल्यू निकाल लूँगा, फिर कार्ट प्रोडक्ट की मैंने अलग से एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा कि अगर वो मेरी कार्ट की जो प्रोडक्ट की आईडी है वो मेरी मैच हो जाती है, मेरी इस प्रोडक्ट की आईडी से मैच हो जाती है, तो मैं अपना कार्ट प्रोडक्ट इसके अंदर डाल दूँगा और इसको डिलीट करना है मेरे को, ठीक है। अगर नल आया तो बैड रिक्वेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो फिर अगर मेरे पास इसमें वैल्यू आ गई, कार्ट प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू आ गई, ठीक है, तो मैं क्वांटिटी चेक करूँगा, क्वांटिटी फिर मैं आप टोटल अमाउंट को उसको अपडेट कर दूँगा कि अगर उसने बोला है कि ये कार्ट प्रोडक्ट को हटाना है तो अमाउंट भी अपडेट हो जाना चाहिए, तो अपडेट अमाउंट कर दिया। अमाउंट को अपडेट करने के बाद मैंने कार्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया, ठीक है। फिर कार्ट प्रोडक्ट को सेव कर दिया, ठीक है। देन आफ्टर रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके डॉट बिल्ड, मेरे को 200 का उसमें जब रिस्पॉन्स एंटिटी होगी उसके अंदर मेरे को रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने डिलीट के लिए किया है। और पुट के लिए क्या था, ये बोल रहा है कार्ट प्रोडक्ट आना चाहिए आपके पास, तो यूज़र है, यूज़र नेम से आया, आप कार्ट प्रोडक्ट लिया आपने, कार्ट प्रोडक्ट के आपने कार्ट प्रोडक्ट आ गया आपके पास, कार्ट में से कार्ट प्रोडक्ट्स निकाल लिया, ठीक है। तो उसमें क्या किया, फिर कार्ट प्रोडक्ट रेपो में से आप क्या करोगे, आपने कार्ट यूज़र की आईडी, ठीक है, कि यूज़र आईडी निकालोगे एंड प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी निकालोगे, ठीक है। फिर आप चेक करोगे कि जो मेरा कार्ट प्रोडक्ट है वो यूज़र आईडी से मैच खाता है नहीं खाता है, और उसके अंदर जो प्रोडक्ट आईडी है उससे मैच करता है नहीं करता है, तो वो चीज़ आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। देन आफ्टर ये प्रोडक्ट ऑप्शन के अंदर जाएगा। फिर अगर प्रोडक्ट ऑप्शन प्रेजेंट है तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑप्शन डॉट गेट वाली वैल्यू का ओल्ड कार्ट प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगी, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, प्राइस डिफरेंस चेक करूँगा, फिर क्वांटिटी सेट करूँगा, फिर उसको कार्ट प्रोडक्ट को सेव कर दूँगा, अपने ओल्ड कार्ट प्रोडक्ट को फिर अपडेट कर दूँगा, फिर मैं अपने कार्ट रेपो में सेव कर दूँगा कार्ट को। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, हाँ मैं समझता हूँ जल्दी है, क्योंकि ये आप लोग जब तक खुद नहीं करोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये सारा का सारा सॉल्यूशंस मैं आपको दे दूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको खुद चीज़ें करनी पड़ेगी। जब तक खुद चीज़ें नहीं करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, ओके। आपको अपडेट टोटल अमाउंट कर देना, फिर आपको कार्ट रेपो में सेव कर देना। अगर आप ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब नहीं है, तो आपको एक न्यू कार्ट प्रोडक्ट में सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यू कार्ट प्रोडक्ट में ऐसे सेव होगा, ठीक है। अगर क्वांटिटी 0 दे रखी है तो डिलीट कार्ट के पास जाएगा, और डिलीट कार्ट हमने बना रखा है, कौन सा है वो डिलीट कार्ट ये है, इसमें वैल्यू सारी वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। तो अभी हमने डिलीट का भी कर लिया है और हमने पुट का भी कर लिया है, ठीक है। तो हम सिर्फ टेस्ट कर लेते हैं। पोस्ट का तो कर लिया ना। सबसे पहले पुट, तो पुट में गए और हम अपने हेडर में जाते हैं, हेडर में बियरर टोकन है, इस टोकन को चेंज करते हैं और कंट्रोल V करते हैं। और बॉडी में क्या चीज़ें थी, ये चीज़ें थी, और जो कि कहाँ से आई थी, जो कि इसमें दे रखी थी कि पुट में आपको प्रोडक्ट आईडी 3 है तो क्वांटिटी 3 ऐड करनी है, ठीक है। क्वांटिटी 3 है, डन, ये भी चीज़ हो चुका है। फिर आपको डिलीट करनी है चीज़ें, डिलीट कार्ट में से डिलीट करना है जिसकी प्रोडक्ट आईडी 3 है, ठीक है, वो भी डिलीट हो गया, ठीक है, डन। अब सब चीज़ हो चुका है हमारे पास, ओके। उसके बाद सेलर है, ठीक है। तो सेलर के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।